उत्तर प्रदेश के बांदा में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राष्ट्रीय टिकैत पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने केंद्र की सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है और इनके पास लोगों को जातियों में बांटने के अलावा और कोई काम नहीं है। सरकार को तो दूसरे लोग चला रहे हैं जिनके हिसाब से व्यापार हो रहा है या व्यापार चल रहा है, और इन सब से संघर्ष करने की जरूरत है। ये वक्त आ गया है, अब आंदोलन करने की जरूरत है। एमएसपी लागू करने के लिए अब आंदोलन की तैयारी है, क्योंकि अगर आंदोलन नहीं किया गया तो लोग घर छोड़ देंगे, क्योंकि देश में किसानों को खेती से फायदा नहीं मिल रहा, उनको उपज का पूरा दाम नहीं मिल रहा और उनकी जमीन को उद्योगपति खरीदकर मुनाफा कमा रहे हैं और खेती की जमीन कम होती जा रही है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की पॉलिसी है कि देश के किसान को नुकसान पहुंचे, देश गरीब बने, देश की जनता बेरोजगार बने। इससे बचने के लिए संघर्ष करना आवश्यक हो गया है। हमारा कहना है कि सरकार अगर गलत पॉलिसी बनाएगी तो हमारा विरोध करना ये काम है। सरकार को सही रास्ते पर लाने का काम भी हमारा है। सरकार अगर गलत काम करती है तो उसका विरोध किया जाएगा। देश को आजकल अधिकारी, व्यापारी और नेता तीनों मिलकर चला रहे हैं और इन तीनों का गठबंधन हो गया है, जिससे आम आदमी और किसान बर्बाद हो रहे हैं। जिस तरीके से किसानों की जमीन हड़पी जा रही है तो जमीन के रेट भी महंगे होते जा रहे हैं। महंगी जमीन उद्योगपति खरीदता है और सस्ती जमीन किसान खरीदता है। राकेश टिकैत के बुंदेलखंड दौरे के दौरान किसान नेताओं ने उनका स्वागत किया और उनके साथ मिल बैठकर राकेश टिकैत आगे की रणनीति बनाकर वापस रवाना हो गए। देखो, माने ये हैं अपने लोगों से, पदाधिकारियों से कम लोगों में अपनी बात करना, उनसे रूबरू होना, कौन कौन लोग हैं उनसे मिलना। ये एक ट्रायल चल रहा है। अभी दूसरा ये चलेगा कि 3 दिन के प्रोग्राम लगाने पड़ेंगे हम, तो 3 दिन में उनके विचार का भी आदान प्रदान हो जाए, लोग क्या चाहते हैं, उसी तरह की फिर कार्यशाला बने, कार्यक्रम बने। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि संगठित करना, सरकारों की जो पॉलिसी है उसका विरोध, अगर गलत पॉलिसी है तो उसका विरोध होगा। सरकार बहकाने का काम करेगी, हम उनको कैसे उस मकड़ जाल से निकाल सकते हैं। सरकार जालसाज है। देश का व्यापारी और नेता और अधिकारी मिल गए, ये 3 का गठबंधन हो गया तो गांव के लोग बर्बाद होंगे। जिस तरह से गांव की ज़मीन जा रही है, ज़मीन के रेट महंगे हो सकते हैं, लेकिन महंगी ज़मीन उद्योगपति खरीदेगा और सस्ती ज़मीन किसान। ज़मीन का करेंगे क्या? उद्देश्य क्या है उनका? अभी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू नहीं हुआ, इसके लिए बड़ा संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। वैचारिक रूप से इस मूवमेंट से सब लोग जुड़े हुए हैं। अगर ये ज़्यादा लेट होगा आंदोलन तो लोग बिहार की तरह हताश हो जाएंगे और स्टेट को छोड़ देंगे। जैसे बुंदेलखंड में लोग खेती छोड़ के और लेबर पे जाना चाह रहे, यही हाल बिहार का है। अपने घर पे रह के ही संघर्ष को तेज करना पड़ेगा। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि चुनाव तो देश में रहे ही नहीं, लोकतंत्र पूरा ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन अपने काम नहीं कर रहा, बहुत सी एजेंसियों पे सरकारी पहरा है। तो इस देश को तो आंदोलन बचा सकता है, इस देश को गांव के लोग बचाएंगे। पढ़ा लिखा लोग भी इस मूवमेंट में हमारे साथ नहीं आएगा। जो कारोबारी आदमी है वो हमारे साथ इस मूवमेंट में आएगा ही नहीं। बड़े उद्योगपति तो देश को चला रहे हैं भाई। जैसे यूएसए में वहाँ पे करीब 54 से 56 आदमी हैं जो पूरे अमेरिका को और आधे दुनिया को चलाते हैं। उसी तरह के यहाँ पे भी पैदा करे जा रहे हैं। सारी पॉलिसी उनके हिसाब से बनेगी, उद्योग धंधे उनके सिस्टम से जाएंगे। यहाँ पूंजीवाद नहीं, यहाँ पे सहकारितावाद चाहिए। पूंजीवाद की तरफ देश जा रहा है। और जब भारत सरकार कह रही कि 40% लोगों को हमको खेती से हटाना है, तो उनको कौन से सेक्टर में लेकर जाएंगे? सेक्टर तो फिर लेबर सेक्टर बचता है। लेबर के कानून में संशोधन कर दिया तो कहाँ लेकर जाओगे आप? लेकिन जब तक सत्ता की कुर्सी की खिलाफत नहीं होगी, उस कुर्सी की निगरानी नहीं रखी जाएगी और सत्ता की कुर्सी से विपक्ष वाले डरते रहेंगे,
तो सत्ता हावी होती रहेगी और पॉलिटिकल पार्टियां, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां टूट जाएगी। बहुत से बड़े नेता को ये सरकार अब की बार हराएगी। कानून वापसी ले लिए, लोग आंदोलन करना सीख गए, लेकिन आंदोलन को और देश को कैसे दबाया जा रहा वो भी जनता के सामने आना चाहिए। आज जो बोलता है वो जेल जाएगा। अगर मेंबर पार्लियामेंट कोई बोल रहा हाउस में तो उसकी सरहद होगी। तो अब आपके पास क्या मुद्दा है आंदोलन के लिए? नहीं, आंदोलन का तो एमएसपी का मुद्दा है। ये जो हालात आज देश में पैदा हो रही है वो इशू है। सरकारें झूठ बोलती है, सरकारें कोई न कोई मुद्दा लेकर जनता को बहकाने का काम करती है। ये सारे इशू तो है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।